2023 में बहुत सी किताबें पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, पर जिस किताब का असर मैं समझता हूँ आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगा वो लीडर्स ईट लास्ट है। बिकॉज के ऑथर हैं साइमन सिनेक, जो कि एक बहुत ही कमाल ऑथर हैं, टेड पे वन ऑफ द रिनोन्ड स्पीकर भी रह चुके हैं। इस किताब के अंदर उन्होंने क्या बातें की, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर किए हैं, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेसन नंबर 1, लीडरशिप इज अ सर्विस। सिनेक अपनी किताब लीडर्स ईट लास्ट में बात करें कि जो लीडरशिप है ना, इट्स मोर लाइक अ सर्विस, इट्स नॉट मोर लाइक अथॉरिटी। हमारे यूजुअली देखा जाता है बहुत सी लीडरशिप अथॉरिटी माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह कह रहा हूँ उस तरह करो, जबकि लीडरशिप का बुनियादी काम फैसिलिटेट करना है, लोगों से आइडियाज को एंगेज करवाना, लोगों से आइडियाज को लेना, ना कि खाली आइडियाज को देना। आपको सुनना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर एक अच्छा लिसनर होता है, और जब तक आप सुनेंगे नहीं आप किसी को सर्विस नहीं दे सकते। लेकिन मैं समझता हूँ लीडरशिप के अंदर एक सर्विस माइंडसेट होना चाहिए, ना ही खाली अथॉरिटी माइंडसेट। तो इस किताब में बुनियादी तौर पर बात की गई कि लीडरशिप को माइंडसेट किस तरह का अडैप्ट करना चाहिए जब वो किसी टफ सर्कमस्टांसेस से भी गुजर रहे हो। तो आई थिंक सर्विस माइंडसेट बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट अ सर्कल ऑफ सेफ्टी। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एक लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेफ्टी ऑफ सर्कल डेवलप करे। बहुत से लोग जब इदारे के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक सेंस ऑफ फियर, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ काम नहीं कर रहे होते, जस्ट बिकॉज वो एनवायरमेंट नहीं होता। अगर कोई भी लीडर चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे तो एम्प्लॉय वेलबींग बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय वेलबींग के लिए एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है, और एनवायरमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट करे जहां लोगों को ये ना लग रहा हो कि 2 हफ्ते बाद हमें निकाल दिया जाएगा, अगर हम ये गलती करेंगे तो हमें शायद वार्न कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत सख्ती जरूरी, लेकिन एक सर्कल ऑफ सेफ्टी, एक ट्रस्ट फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट करता है। लेसन नंबर 3, ट्रस्ट इज फंडामेंटल। मैं समझता हूँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टीम ग्रो ही नहीं कर सकती जब तक उनके दरमियान ट्रस्ट ना हो। एक लीडरशिप का बुनियादी तौर पर रोल ये कि वो अपने एम्प्लॉय के दरमियान और अपने एम्प्लॉय के साथ एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करें, जहां वो एक सेफ स्पेस के तहत अपनी बातों को शेयर कर सकें और आप अपने कंसर्न्स को शेयर कर सके। यूजुअली हम ये तो बता रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारे नीड इंटरेस्ट कंसर्न क्या है, लेकिन हम दूसरों के नीड इंटरेस्ट कंसर्न्स को नहीं समझ रहे होते, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे होते। इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज बताएगा कि किस तरह एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। लेसन नंबर 4, लीड विद एम्पैथी। आई थिंक सिनेक बहुत ज्यादा बात करता है इस बात पर, एम्पैथी 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 की एम्पैथी ही फ्यूचर है। सिनेक ने अपनी किताब में बात भी की कि डिग्रियों का जमाना शायद चला जाएगा, स्किल्स का जमाना लोग कहते रहेगा, लेकिन वो भी जा रहा है। लेकिन अगर कोई जमाना रहेगा वो एम्पैथी का है। लॉट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन आर सेइंग अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, डिग्री इतनी मैटर करती है नहीं, लेकिन अगर आपके पास एम्पैथी है, रियलाइजेशन है, एटीट्यूड है, सो विल ट्रेन यू, विल गाइड यू कि किस तरह काम करना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप भी एम्पैथी को अंडरस्टैंड करे और एम्पैथी के साथ ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को लीड करे, लोगों के कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स को समझे कि आज अगर बेहतर परफॉर्म नहीं करे तो वो क्यों नहीं कर रहे, अगर वो टास्क को किसी तरह नहीं कर पा रहे तो उसकी वजूहात क्या है, क्या उनके पास ट्रेनिंग की कमी है, क्या उनके पास वो स्किल सेट नहीं है, कहीं उनकी इमोशनल या मेंटल वेलबींग तो हर्ट नहीं हुई, कोई ना कोई वजह जरूरी है जिसकी वजह शायद काम नहीं हो पा रहा। एंड ये तब होगा जब आप एम्पैथी के साथ ऑर्गेनाइजेशन को लेड करेंगे। लेसन नंबर 5, मॉडल बिहेवियर। जिस तरह का बिहेवियर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज का हो, एक लीडर की जिम्मेदारी कि उस बिहेवियर को मॉडल करके दिखाए। मैं समझता हूँ मॉडलिंग एक बहुत कमाल की टेक्निक है कि आप जिस तरह का बिहेवियर अडैप्ट करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, उस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बातों से तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि ये कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन वो खुद करके नहीं दिखा रहे, उस बिहेवियर को मॉडल नहीं करके दिखा रहे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सो लीडरशिप को पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। सिनेक इस किताब में यही बात बता रहा है। बहुत से केस स्टडीज दिए गए, स्टोरीज बताई गई, जहां पे लीडरशिप ने पहले अपने बिहेवियर, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और फिर ऑर्गेनाइजेशन में उस बिहेवियर को एम्प्लॉयज के अंदर लेकर आए।